ये नीतीश कुमार का बिहार है, ये मोदी का प्यार वाला बिहार है। 2025 में 2010 से भी बुरा हाल राजद का होने वाला है। आप चाहें तो लिख कर रख लीजिए। तेजस्वी यादव जी को कोई ट्वीट कर देता है, उनको ट्वीट करने आता है। कभी आप उनको अपने सामने ट्वीट करा के देख लीजिएगा। हम अपने राजनीतिक जीवन पर विचार करेंगे। तेजस्वी यादव राज्य की अर्थव्यवस्था समझे, तेजस्वी यादव राज्य को समझे। तेजस्वी यादव में अभी इतनी समझ नहीं हुई है। पर्दे के पीछे डायरेक्टर कौन है, वो एक्ट कर रहे हैं, वो एक्टर की भूमिका में है। राजनीतिक उद्देश्य उनका जीरो हो जा रहा है, तो फिर तो विलय कर लेना चाहिए। जदयू में भाजपा में अपने को मिला लेना चाहिए। उनका अस्तित्व क्या रह गया, ये बताइए। महिला स्वरोजगार की जो शुरुआत की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, यह लिख कर रख लीजिए, या बिहार के भाग्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एक तरफ वादों के दावे हैं तो दूसरे तरफ कर्म अपना छाप छोड़ते हुए नजर आ रहा है। जहां तेजस्वी यादव के वादे हैं तो वहीं पर एनडीए सरकार अपनी कर्म दिखाते हुए नजर आ रही है। महिलाओं के लिए दरवाजा खुल चुका है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पर। हमारे साथ आज उपस्थित है बिहार सरकार के मंत्री, बीजेपी से विधायक जीवेश मिश्रा जी, जिनसे जानते हैं महिलाओं को बहुत बड़ी सौगात मिली है। सर, 10,000 रुपए। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से नारी सशक्तिकरण पर जोर रहा है, और बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम समझते हैं कि अभी तक नारी हित में जितनी योजनाएं बनाई गई उस पर यह सुपर योजना है। और स्वयं जब नारी को हम सशक्त करेंगे, नारी आत्मनिर्भर हो जाएगी, देश की आधी आबादी, राज्य की आधी आबादी आत्मनिर्भर हो जाएगी, तो जो अभी राज्य का जीडीपी है, आप यकीन मानिए यह 1.5 गुना से अधिक हो जाएगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दूरदर्शी सोच है, और इसका आने वाले दिनों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट राज्य के जीडीपी पर, राज्य के अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो प्लेस है, वो जगह है जहां से बिहार विकसित राज्य में शामिल होने के अंतिम पड़ाव पर खड़ा है। और जैसे ही हमारी आधी आबादी आत्मनिर्भर होगी, लिख कर रख लीजिए, 1.5 गुने से अधिक जीडीपी होगा, और यह राज्य कुछ ही समय में विकसित राज्य के कतार में खड़ा हो जाएगा। सर, जिस अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं कि बिहार राज्य जो है सबसे गरीब राज्य है, ना कि सिर्फ देश का जबकि पूरे विश्व का। कौन किया है? तेजस्वी यादव ने आज भी ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव जी को कोई ट्वीट कर देता है, उनको ट्वीट करने आता है। कभी आप उनको अपने सामने ट्वीट करा के देख लीजिएगा। हम अपने राजनीतिक जीवन पर विचार करेंगे। अगर वो ट्वीट कर दिए अपने सामने, अपना मोबाइल लेके खुद से ट्वीट कर दिए, तो आप जो बोलिए। हम उनका ट्वीट कौन करता है, वो क्या करता है, उनको कई बार वो जो ट्वीट करते हैं 1 घंटे बाद मालूम चलता है हम ऐसा ट्वीट किए थे। अब कहाँ है, कौन दुनिया में आप लोग जी रहे हैं? तेजस्वी यादव जी का एजुकेशन मालूम होगा आपको, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव राज्य की अर्थव्यवस्था समझे, तेजस्वी यादव राज्य को समझे। तेजस्वी यादव में अभी इतनी समझ नहीं हुई है। तेजस्वी यादव का पूरा काम, कोई व्यक्ति देखता है सोशल मीडिया से लेके किस चीज, वो क्या ट्वीट कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। कई बार ट्वीट करने के बाद उनको समझाया जाता है कि आपके ट्विटर हैंडल से ये आज ट्वीट किया गया है, आपको अब ये बोलना है। तो वो अभी पर्दे के पीछे डायरेक्टर कौन है, वो एक्ट कर रहे हैं, वो एक्टर की भूमिका में है। और जो भी वादा कर रहे हैं, तो पुरानी बात है कि वादों है, वादों का क्या, हम तो करके दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार उस व्यक्ति का नाम है। नीतीश कुमार बिहार के लिए व्यक्ति ने व्यक्तित्व बन गए हैं। और नीतीश कुमार जी ने जो जो काम जनहित और राज्य हित में किया है, वो अमिट छाप छोड़कर बिहार में जाएगा। और निश्चित रूप से ये जो काम अभी नारी हित में, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने किया है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिलाओं को, महिला स्वरोजगार की जो शुरुआत की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, यह लिख कर रख लीजिए, या बिहार के भाग्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सर, उनका कहना है कि जो भी वादे महागठबंधन कर रही है एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार बस आकर के कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं। उनको तो विलय कर लेना चाहिए। फिर राजनीतिक उद्देश्य उनका जीरो हो जा रहा है, तो फिर तो विलय कर लेना चाहिए। जदयू में भाजपा में अपने को मिला लेना चाहिए। उनका अस्तित्व क्या रह गया, ये बताइए मुझे। ये तो विलय कर लेना चाहिए ना। राजनीतिक दृष्टिकोण से जो बात हम सोचते हैं और वह पहले ही कोई पूरा कर रहा है, ये तो अच्छी बात है ना। सराहना करनी चाहिए सरकार की, प्रशंसा करनी चाहिए तेजस्वी यादव को,
माननीय नीतीश कुमार की, माननीय सम्राट चौधरी जी की, विजय सिन्हा जी की प्रशंसा करनी चाहिए। इसलिए ये केवल ठगने वाली बात वो कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि वादे हैं, वादों का क्या। पिछली बार भी वादा बहुत किया था उन्होंने, और जब अवसर मिला तो क्या किया। 5-5 विभाग के मंत्री थे, कोई एक विभाग बता दीजिए जिसमें एक वैकेंसी वो निकाले हों। और जो माननीय नीतीश कुमार जी ने शिक्षा विभाग में वैकेंसी लाकर लोगों को नौकरी दिया, तो गाल बजाना शुरू किए। तो थोथी दलील के लिए लालू जी भी जाने जाते थे, और थोथी दलील के लिए तेजस्वी जी भी अपने को उसी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए इन विषयों में बहुत रुचि मत रखिए। नीतीश कुमार और मोदी जी ने ही बिहार और के लिए काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। तभी हम कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, ये बढ़ता हुआ बिहार है, ये बदलता हुआ बिहार है, ये चमकता हुआ बिहार है, ये नीतीश कुमार का बिहार है, ये मोदी का प्यार वाला बिहार है। सर, नरेंद्र मोदी फिर से आ रहे हैं, फिर से महागठबंधन का कहना रहेगा कि सिर्फ वादे हो रहे हैं और झूठे वादे हो रहे हैं। घबराता क्यों है लोग मोदी जी से? मोदी जी हमारे नेता हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। नरेंद्र मोदी जिसका नाम है, वो देश के सर्वप्रिय नेता हैं, देश के जनप्रिय नेता हैं, देश के लोकप्रिय नेता हैं, देश के अति प्रिय नेता हैं। आज भी अगर देखिए तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और वह अपने देश के, अपने राज्य में अगर आना चाहते हैं, अपने किसी राज्य में आना चाहते हैं, और जब भी आए हैं सौगातों की बरसात कर कर गए हैं। तो तकलीफ क्या है? बिहार को कुछ मिल रहा है तो तेजस्वी जी को अच्छा नहीं लग रहा है क्या? झूठे वादे हैं उनका। मैंने वादा तो कर ही नहीं, तो दे के जा रहे हैं। जब भी आए हैं 10,000 20,000 करोड़ दे कर गए हैं। तेजस्वी जी को अगर जो वादे झूठे लग रहे हैं, तो जा करके सिमरिया पुल को छू करके देख लें, अगर दिख नहीं रहा हो तो। तेजस्वी यादव जी को अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा हो, तो अभी 10,000 करोड़ से अधिक का केवल नगर विकास आवास में सीवरेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार के अंदर प्रारंभ हुआ है। तेजस्वी जी आए, मैं उनको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ कार्य प्रारंभ हो गया है और कहाँ काम प्रारंभ होने वाला है। इसलिए इन चीजों में नहीं, तेजस्वी यादव को बिहार की महान जनता अच्छे से समझ ली है। ये वही लोग हैं, ये कांग्रेस के गोद में बैठे हुए लोग हैं, जो कांग्रेस आज गाली गलौज से लोकतंत्र स्थापित करना चाहती है। लोकतंत्र संवाद से चलेगा, गाली गलौज से नहीं चलेगी। जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के गोलोकवासी माँ को गाली दिया गया, वो भी बिहार की पावन धरती से, मिथिला की पावन धरती से, पूरा देश पूरा राज्य शर्मसार है। और उसी की गोद में बैठ करके तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति करना चाह रहे हैं। तो पहले तेजस्वी यादव इस पर विचार कर लें कि क्या लोकतंत्र गाली गलौज से चलेगा या लोकतंत्र संवाद से चलेगा। लोकतंत्र काम से चलेगा, लोकतंत्र जनता के लिए न्याय से चलेगा, लोकतंत्र सुशासन से चलेगा। ये बात तेजस्वी यादव को कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा सर, आखिरी सवाल, आप लगातार क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में घूम रहे, जनसंपर्क कर रहे हैं, कहना है महागठबंधन का कि बदलाव की हवा बह चुकी है, बीजेपी को वही प्यार मिलने वाला है। न बिहार की सरकार बदलेगी, न जाले की सरकार बदलेगी। लिख कर रख लीजिए ये बात। जाले की महान जनता मनमानस बनाकर बैठी हुई है, और बिहार की महान जनता मनमानस बनाकर बैठी हुई है कि फिर से एनडीए सरकार, फिर से डबल इंजन की सरकार, बढ़ता बिहार, बढ़ता जाले के संकल्प के साथ। जाले में भी लोग काम कर रहे हैं और बिहार के सभी विधानसभा में काम कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि आप चाहें तो लिख कर रख लीजिए, 2025 में 2010 से भी बुरा हाल राजद का होने वाला है। आप चाहें तो लिख कर रख लीजिए, और चुनाव आज जरूर हमको मिलिएगा। चलिए, लिख करके रख लीजिए, बदलता बिहार, बढ़ता बिहार, विकसित बिहार। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने जोरदार हुंकार भरी है और साफ तौर पे विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।